नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसने एक बार फिर कई सवाल खड़े किए हैं और सन्न भी कर दिया है कि कोई सामान्य सा दिखने वाला कोई लड़का इतना खौफनाक हो सकता है। आर के पुरम का ये पूरा केस है। साथ ही काम करता था वो, मैं महेश मर्डर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद शव को अ, छिपाया और उसके बाद जब पुलिस ने पकड़ा तब जाके राज खुला है। चिराग, पूरी खबर है क्या ये दिल्ली के आर के पुरम इलाका है। इसमें ये दरअसल 2 तारीख को इसमें आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। ठीक है। क्योंकि 2 तारीख को पुलिस ने बॉडी रिकवर की थी, 2 सितंबर को। लेकिन अब ये मामला मीडिया में सामने आया है। इसमें ये हुआ था कि एक लड़का है जिसका नाम अनीस है। ये सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है सरोज नगर में। वहाँ पर ये दोनों काम करते हैं, महेश और अनीस। महेश सीनियर है, अनीस जूनियर है। वहाँ एक लड़की से दोस्ती थी अनीस की। तो एक तो अनीस का आरोप है कि भाई ये जो महेश था वो उस पर बुरी नज़र रखता था। दूसरा गर्लफ्रेंड पर। दूसरा ये आरोप है कि दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी था। जाहिर सी बात है, आज की डेट में अगर कोई पैसों का लेन देन कर रहा है तो बहुत ट्रस्ट वाली बात आती है, तभी कोई आदमी किसी को पैसे देता है। 9 लाख रुपए महेश ने अनीस को दिए थे। 9 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। और ऐसे में वो बार बार उससे मांग रहा था, वो नहीं दे रहा था। इस बीच बहस हुई दोनों की। उसने काफ़ी उल्टा सीधा भी बोला अनीस को, तो ये बात उसको काफ़ी मतलब इससे काफ़ी आहत हुआ वो। आप ये सोचिए कि 24 साल का लड़का जो जूनियर क्लर्क है, वो इतना आहत हुआ क्योंकि यहाँ वो अकेले फ्लैट में रहता था आर के पुरम में, सेक्टर 2 में। उसने एक साजिश रची। पहले उसने 5 दिनों की छुट्टियाँ ली ऑफिस से। उसने मन बना लिया था कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उस लड़के का? कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, उसकी ईगो इतनी हर्ट हुई, उसने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसने बहाने से उसको बुलाया जब वो 5 दिन की छुट्टियों पर था। 28 अगस्त की बात है। महेश उसके घर जाता है, ये कह के बुलाया कि मैं पैसा वापस कर रहा हूँ तुझे, तू आ जा। वो अपनी गाड़ी से आता है। वो बैठा होता है चेयर पर, पीछे से जाता है और एक भारी चीज से सर पर वार करता है। अनीस का कहना है उसकी मौके पर ही मौत होगी, पूरा ब्लड फैल गया। उसने फटाफट ब्लड को ड्रेसिंग पूरा किया। इसके बाद उसने बॉडी को पूरा पैक किया। इससे पहले वो पॉलीथीन और फावड़ा लेकर आया था। मतलब वेल प्लान था, ऐसा नहीं है कि पूरे प्लान था, अचानक से कुछ कर अचानक से नहीं हुआ। 28 तारीख की घटना है। इसके बाद आप सोचिए वो कितना शातिर दिमाग है। उसके पास 2 मोबाइल थे, महेश के पास। वो दोनों मोबाइल उसने लिए और सबसे पहले गया फरीदाबाद। वहाँ पर उसने बड़कल लेक के पास ये मोबाइल छिपा दिए। अच्छा। ऑन सिचुएशन में। उसके बाद वहाँ से वो अपने एक, इसका घर है सोनीपत में, जिससे कि इसकी लोकेशन जब ट्रेस की जाए तो पता लगे कि ये वहाँ पर था। फरीदाबाद में था। ठीक है। इससे पहले उसने उसके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया जिसमें डाल दिया कि मेरे ऊपर 65 लाख रुपए का कर्ज है और मैं अब कहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद उसका मोबाइल वहाँ पड़ा है, लोग फ़ोन करे जा रहे, साइलेंट पे था। एक टाइम के बाद स्विच ऑफ हो गया। अपना वहाँ से वो सीधा 28 अगस्त को सोनीपत पहुँच जाता है अपने घर पर। और आप सोचिए, लाश दिल्ली में जहाँ उसका, जिस घर में वो रह रहा था आर के पुरम में सेक्टर 2 में, वहाँ लाश पड़ी हुई है और वो सोनीपत में मौजूद है। शाम को नेचुरली जब महेश घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों को चिंता हुई। वो अपनी वाइफ को बताकर गया था महेश कि मैं अनीस से मिलने जा रहा हूँ, शायद कुछ पैसों का, वो कुछ पैसे दे सकता है, उसने ऐसा कहा है। क्योंकि वाइफ से वो उसने शेयर किया था कि मैंने इसको 9 लाख रुपए दे रखे हैं। ये 9 लाख रुपए उसने दिए थे, कुछ नौकरी लगवाने का कुछ चक्कर था, उसमें कोई रिश्वत की रकम थी, क्या था ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब उसकी वाइफ शाम तक वो नहीं आता तो वो इसी को फ़ोन करती है कि भाई मेरा हस्बैंड नहीं आए। तो उसने कहा वो तो चले गए थे, वो मुझे गाड़ी की अपनी चाबी देकर गए थे और वो मुझे नहीं पता, किसी के साथ चले गए थे। तो उसने कहा आपको बताना चाहिए था चले गए थे। कह रहे मैं क्या बताता, मुझे लगा किसी काम से जा रहे हैं वो, तो मैं क्या बताता। खैर पूरी रात बीत जाती है। सुबह इसका दिमाग ठनकता है, वो फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इस बीच फ़ोन पर बात हो रही है परिवार की और इनसे, कहाँ चला गया, आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया, क्या कहकर गया था, सारी बातें ली जा रही है। लेकिन उसके घर तक कोई नहीं पहुंचा, यानी कि जहाँ अनीस रहता था, यानी सेक्टर 2। अब ऐसे में चिंता हुई परिवार को। सुबह उन्होंने 29 तारीख को कंप्लेंट की। इस बीच ये अपने घर पहुंचता है। आप सोचिए, सोनीपत से सीधा गाड़ी लेकर आता है, इस बार गाड़ी से सीधा घर पहुंचता है और उसकी जो रैप होती है डेड बॉडी, बिल्कुल घर ऐसा है कि सटा दी उसने गाड़ी और चुपचाप
उसने डेड बॉडी को रखा। और एक और पड़ोस में मकान है 623 नंबर, उसकी चाबी जो है वो पहले ही अपने ऑफिस से ले चुका है, क्योंकि वो जो सारे फ्लैट्स हैं ये सब सरकारी फ्लैट्स हैं। वहाँ ये जो एक 623 नंबर है वो किसी पियोन को अलॉटेड है। अच्छा, तो उसकी चाबी इससे कैसे मिल गई? इसलिए मिल गई, इसने कहा कि मुझे कुछ काम करना है, कुछ सामान रखना है, मैं अभी थोड़ी देर में दे जाऊंगा। इतने में आप सोचिए कि वो गया और उसने नकली चाबी भी बनवा ली। ये 2829 की बात है। इस बीच उसने एक कलाकारी और की, जो महेश की गाड़ी थी, क्योंकि वो गाड़ी से इसके घर आया था 28 तारीख को, उसने गाड़ी उसके ऑफिस के पास जाके खड़ी कर दी और वहाँ से ऑटो से अपने घर आ गया। फिर वहाँ से वो फरीदाबाद गया, फिर सोनीपत गया। आप सोचिए कितना दिमाग लगा पूरी रहा था। तरीके से उसने एक प्लानिंग के तहत कि मुझे कत्ल करने के बाद किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मूव करना है। ठीक है। हाँ। 29 तारीख की बात हुई, ये घर आया, इसने बॉडी को 623 नंबर मकान में ले गया, वहाँ पर इसने खुद ही गड्ढा खोदा, फावड़ा इसके पास था, वहाँ इसने दबाया और फिर फटाफट पड़ोस में लेबर कुछ काम कर रहे थे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ कुछ वर्क हो रहा था। इसने वहाँ से लेबर को बोला 15,000 रुपये दिए उनको और उन्होंने फटाफट वो चिन्ह दिया। उनको भी नहीं पता क्या चिन्हवाई कर रहा है, कि वो उसको प्लेन कर दिया जहाँ पे उसके नीचे लाश थी, उनको क्या पता लाश है। उन्होंने तो अपना दिहाड़ी ली और अपना काम कर दिया। आप ताज़ा कत्ल था तो अभी स्मेल भी नहीं आ रही थी। अनूप 24 घंटे से ज़्यादा ये डेड बॉडी उस फ्लैट में पड़ी रही, यानी कि जहाँ उसने कत्ल किया था 28 तारीख को करीब 1-2 बजे दोपहर में किया था, और 3 से 4 बजे उसने डिस्पोज ऑफ किया बॉडी को इस तरह से। और इस बीच वो फरीदाबाद भी गया, वो सोनीपत भी अपने घर गया जो इसका घर है। जो चिराग, जो महेश की फैमिली है, जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो थाने गए, पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने, चूंकि आप ये बताइए कि इनिशियली सबसे पहला जो शक जाता है, या क्या गुमशुदगी की शिकायत थी, क्या था? गुमशुदगी की तो थी शिकायत, लेकिन सबसे पहला जो जाता है पुलिस लास्ट लोकेशन चेक करती है फ़ोन की। अब वो फरीदाबाद आ रही है फरीदाबाद दिख रही थी। और व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया तो वो आ रहा था कि मैं जा रहा हूँ 65 लाख रुपए। तो उसकी वाइफ से पूछा क्या कोई 65 लाख का कोई लेन देन था? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। तो इनिशियली पुलिस को उसने इतना भ्रम में डाला कि पुलिस को भी एक टाइम पर ये मजबूर होना पड़ा कि शायद हो सकता है खुदकुशी के लिए चला गया, क्योंकि ऐसे कई केसेस होते हैं। आप सोचिए कितना इसने ड्रेसअप किया। इसने नकली चाबी बनवाई ताकि वहाँ का फ्लैट अवेलेबल कर सके। यहाँ पर इसने बॉडी को खुला कैसे, ये पूरा मामला खुला बड़ा कैसे? विचित्र तरीके से खुला। पुलिस क्या कह रही है? आप सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो पुलिस को बरगला रहा है, बार बार पुलिस भी परेशान कि गया कहाँ, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, उसका कुछ अता पता ही नहीं। डेड बॉडी दबा चुका था वो, घर में कोई सबूत नहीं था। अब ऐसे में इसका जो मोबाइल फ़ोन था वो इसके पास था, और इसका मोबाइल फ़ोन ये सोनीपत में जब अपने घर गया था तो वहाँ छोड़ आया था। अच्छा। तो पुलिस ने पूछा कि आपने अपना मोबाइल क्यों छोड़ दिया भाई? मोबाइल तो कोई नहीं छोड़। आमतौर पे मोबाइल तो कोई मतलब, तो इसने कहा मैं अपने घर गया था 28 तारीख की रात में और मैं भूल गया। तो उसने कहा मोबाइल कौन भूलता है? तेज तर्रार ऑफिसर थे आर के पुरम थाने के। तो जब ये पूछा गया तो उसके पास कोई खास ऐसा जवाब उसने दिया नहीं, तो शक वहीं से हुआ। दूसरा ये बोला इससे कि भाई वो आपके घर आया था, तो वो गाड़ी से आया था, कितने बजे आया था? तो उसने बताया कोई 12-1 बजे के आसपास वो आया था गाड़ी लेकर। ओके, तो जब वो आया था तो उसकी गाड़ी वहाँ कैसे मिल गई? यानी कि ऑफिस में कैसे, ऑफिस के पास कैसे मिल गई? वो तो आपके पास आया था और आप कह रहे हो कि वो चाबी मुझे देकर गया था। तो यहाँ वो आप सोचिए कितनी सिली मिस्टेक्स में फंस गया। बड़ा उसने ड्रेसअप कर लिया, वहाँ नहीं फंसा, लेकिन ये छोटी सी चीज़ में फंस गया, क्योंकि वहाँ उन्होंने दिमाग लगाया पुलिस वालों ने। तो इस चक्कर में जब उससे बहुत सख्ती से पूछताछ, सख्ती से आप समझ रहे हैं पूछताछ कैसे होती है, तो फिर वो 4-5 दिन तो घुमाता रहा, लेकिन अंततः उसने बता दिया, सारी चीजें कबूल खोल दिया कि मैंने मारा है। 2 साल पहले दोनों नौकरी करते, 2 साल पहले आते हैं। वजह क्या बताई? जो कहानी 2 वजह। शुरुआती दौर में ये प्रेमिका वाली बता रहा है, या फिर वो जो 9 लाख रुपए थे वो ना मुझे चुकाने पड़े इसलिए मैं कत्ल कर दूं? दोनों ही बातें कि पैसा ना चुकाना पड़े, और दूसरा मेरी गर्लफ्रेंड पर इसकी नज़र है। गर्लफ्रेंड से भी कोई पूछताछ हुई है क्या इस बारे में? पुलिस से पूछा है, बातचीत की है, रिलेशनशिप कब से था, क्या है। 5 महीने 6 महीने पहले वो लड़की ऑफिस में आई थी। तो ऑब्वियसली अब ये भी शादीशुदा है, महेश भी, इसकी भी बच्चे हैं। तो अब ऑब्वियसली मर्डर हुआ है तो ये बातें ज़्यादा खुलकर पुलिस नहीं बोल रही, लेकिन इतना है कि आप सोचिए एक आदमी ने कितना शातिर तरीके से अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की एक और इसमें चूक देखिए। आप जब आपको पता लग गया, आपको सुबह इन्वेस्टिगेशन शुरू किया आपने, तो घर पर तो आपको जाना चाहिए था ना उसके, क्योंकि लास्ट सीन तो उसके पास आया है, एट द एंड उसके पास से ही तो गायब हुआ है ना वो। पुलिस वहां नहीं गई। अगर वहां पर पुलिस पहले गई होती तो शायद ये तस्वीर पहले मिल जाती। डेड बॉडी, लेकिन पुलिस वहां मौके पर गई नहीं, क्योंकि पुलिस का इसमें जस्टिफिकेशन है, प्ली है। वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि जब वो हमें सबूत ही कुछ और इशारा कर रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं कि भाई उसका व्हाट्सअप स्टेटस ही इशारा कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, एक उसकी लोकेशन हमें फरीदाबाद की मिल रही है, तो हम भी परेशान हो गए कि यार ये यहाँ पर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ ये केस था, लेकिन इसको फाइनली एक तरीके से सुलझा लिया गया तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पहुँच गए हैं वहाँ तक। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका।
यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।